हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। हे अर्जुन, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। है अर्जुन, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। है अर्जुन, वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वार हैं। है अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वो बन जाता है अर्जुन। है अर्जुन, एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। है अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। है अर्जुन, आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। है अर्जुन, किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। अर्जुन, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। है अर्जुन, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है अर्जुन, सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। है अर्जुन, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। है अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। है अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। कर्म पर गीता के श्लोक। 1. कर्म पर गीता का पहला श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, ये वो श्लोक है जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है,
इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। 2 कर्म पर गीता का दूसरा श्लोक। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। इस युद्ध में यदि तुम युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए तो तुम्हें अपने कर्म को करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम इस युद्ध में कौरवों से जीत हासिल करते हो तो तुम इस धरती में सुख और राज्य हासिल करोगे। हे कौन्तेय, उठो और संकल्प लेकर निश्चय होकर अपनी पूरी ताकत से युद्ध करो। आजकल के जीवन में इसे देखा जाए तो कृष्ण समझा रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म करने पर ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत से अपनी मंजिल पाने के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही अपने विजयी होगा। 3 कर्म पर गीता का तीसरा श्लोक। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। अर्थ, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हर पल कोई न कोई कर्म न कर रहा हो। प्रकृति तीनों गुणों के आधार पर प्राणी को अपना कर्म करने के लिए विवश करती है। आज कुछ लोग ये मानते हैं कि कर्म करने का अर्थ है सिर्फ व्यापार या नौकरी वाला कर्म, न कि रोजमर्रा के काम जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है वो अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करें वो सब कर्म के समान ही हैं। 4 कर्म पर गीता का चौथा श्लोक। भागवत गीता कर्मा कोट्स इन हिंदी। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्म का आरंभ न करके निष्कर्म नहीं हो सकता है, और न ही अपने कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति को कोई सी। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से संन्यास लेकर सन्यासी का रूप तो धर लेगा पर उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध मन से कभी भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। मन की प्रवृत्ति होती है पुरानी बातों और विचारों के बारे में सोचना। ये करते करते नए विचार मन में आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता, गुस्सा, भय आ जाता है। वो सांसारिक भवसागर से भौतिक रूप से संन्यास लेता है, परंतु उसके अंतःकरण में शुद्धता नहीं होती है और वो वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। 5 कर्म पर गीता का 5वां श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, इस श्लोक अनुसार व्यक्ति अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, लेकिन वास्तव में उसका मन सभी पुरानी बातों के बारे में सोचता रहा है। इसे सन्यास नहीं कहते। ऐसे व्यक्ति सन्यासी न होकर मिथ्याचारी होते हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति को यदि सन्यास लेना है तो सभी इंद्रियों को संपूर्ण तरीके से बस में करना सीखना होगा, और यदि वो बिना ऐसा कर लेता है तभी कह सकते हैं कि उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं। आइए जाने कर्म पर गीता के अन्य प्रसिद्ध श्लोक और उनका। 6 कर्म पर गीता का 6वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है और जो बिना किसी आसक्ति के सभी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वो ही वास्तव में श्रेष्ठ है। वो ही श्रेष्ठ हैं जो अपने सभी कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा के करता है।
7 कर्म पर गीता का 7वां श्लोक। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण है। अर्थ, इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी निर्धारित और निश्चित वैदिक काम करते जाओ। व्यक्ति का निष्क्रिय बने रहने से कई गुना अच्छा है उसका कर्म करना। अपने कर्मों का त्याग करने कोई भी व्यक्ति अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है। व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए। व्यक्ति यदि सोचे कि वो बिना काम करे रह सकता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए और अपना पेट पालने के लिए कर्म करना ही होगा। 8 कर्म पर गीता का 8वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थ, इस श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लीन है और अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे पूजा, ध्यान, गुरु सेवा और कीर्तन में व्यस्त हैं, उनके लिए कर्म करने का और कर्म न करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी भी निर्भर नहीं होते हैं। इन लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आने वाले कर्तव्यों और कर्म का पालन करना जरूरी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपना मन भगवान के चरणों में लगा लेता है, उसके लिए काम करना सिर्फ उसका कर्म है। फल क्या होगा, मिलेगा या नहीं, इस सब से उनको कोई मतलब नहीं होता है। 9 कर्म पर गीता का 9वां श्लोक। तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं, आसक्ति और मोह के बिना कर्तव्य और कर्मों को करते रहे। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आसक्ति में और मोह के बिना यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है तो 10 कर्म पर गीता का 10वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, अर्जुन हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। नहीं मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और नहीं मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। 11 कर्म पर गीता का 11वां श्लोक। यदि ह्यः न वर्तेय जातु कर्मण्यन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ, इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि मैं अपने कर्म करना छोड़ दूं तो कदाचित बहुत हानि होगी, क्योंकि मेरे मार्ग का अनुसरण करके ही मनुष्य कर्म करते हैं। यदि मैं अपने कर्म करना छोड़ दूं तो सभी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। 12 कर्म पर गीता का 12वां श्लोक। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना, जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों से उन आसक्ति वाले अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, बल्कि भक्ति से युक्त होकर कर्म करें और आसक्ति वाले लोग से भी वैसे ही कर्म करवाएं। जो महापुरुष हैं, उन्हें चाहिए वो ऐसे कर्म करें कि लोग उनसे प्रेरित होकर उनके जैसे ही सत्कर्म करें। मानसिक तनावों से मुक्ति पाने के लिए पढ़े गीता के ये उपदेश। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दे। भागवत गीता के अनुसार आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें। पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं, शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है।
अत बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अत शरीर साधना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। काम, क्रोध और लालच ये 3 द्वार हैं आत्मविनाशकारी नरक। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। न तो यह दुनिया है न ही परे की दुनिया। संदेह करने वाले के लिए नहीं खुशी। हमें हमारे लक्ष्य से बाधाओं द्वारा नहीं, बल्कि एक छोटे लक्ष्य के लिए स्पष्ट मार्ग द्वारा दूर रखा जाता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। हेलो दोस्तों, आज हम भगवत गीता के उन 50 बातों को जानेंगे जो हमें भागवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 50 बातों को मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, इसलिए अगले कुछ मिनट तक आपको मेरे बातों को ध्यान से सुनना और समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं इतिहास के उस ज्ञान के खजाने को जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि की सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्णा द्वारा दिया गया है, जिसको कोई भी इंसान आसानी से फॉलो करके और अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा सकता है, चाहे खुशी पानी हो, चाहे सफलता पानी हो, चाहे अपनी जिंदगी को महान बनाना हो। श्रीमद् भागवत गीता से अच्छा दूसरा कोर्स कोई नहीं हो सकता है। तो लिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उन ऐतिहासिक शब्दों को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। है अर्जुन, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। 2 ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। 3 जो होने वाला है वो होकर ही रहता है।
और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। 4 सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। है अर्जुन। 5 धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। 6 मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। है अर्जुन। 7 जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। 8 हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। 9 तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। 10 जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। हे अर्जुन। 11 मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। 12 जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। 13 जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। 14 कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 15 सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। 16 जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 17 व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। 18 इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। 19 इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 20 जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। 21 अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं, फैसला आपका है चढ़ना है या डूबना है। 22 जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 23 निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। 24 सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। 25 नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। 26 जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। 27 प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। 28 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। 29 हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 30 प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। 31 अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। 32 नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। 33 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 34 समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। 35 इंसान अपने विश्वास से बनता है,
जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। 36 लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। 47 सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। 48 जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 49 परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। 50 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही मोटिवेशन और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपके पास ऐसे वीडियो आते रहे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी,